कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 31/12/93 के महावाक्य। सदा उमंग उत्साह में उड़ना। आज नव युग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नए युग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे सदा सहयोगी हैं, नए जीवन में आ गए। हम ब्राह्मणों की नई जीवन है। इस समय ब्राह्मणों का संसार ही नया। अमृत वेले से देखो नई रीत नई प्रीत, पुरानी दिनचर्या और नए जीवन ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। सब नया हो गया। स्मृति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, सब बदल गए। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। वैसे भी नई चीज़ सबको प्यारी लगती है। पुरानी चीज़ छोड़ना चाहते हैं और नई चीज़ लेना चाहते हैं। संसार भी नया और संस्कार भी नए। ये उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं। दुनिया वाले तो कहेंगे क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। और आप क्या कहेंगे? उमंग उत्साह का रस है ही। सदा दिल खुश। कैसी भी मुश्किल बात है, उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता। पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रुई बना देता। इतना हल्का। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता। सदा ये उत्साह रहता। कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना। सदा होंगे। तीनों काल हो गए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अविनाशी हो गया ना बाबा ने कहा। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। आत्माओं को महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए। ज्ञान का खजाना, मास्टर नॉलेजफुल, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना। सारे दिन कोई ना कोई दान देना ही है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का। क्योंकि वर्तमान समय इन तीनों की बहुत आवश्यकता है। महादानी आत्माओं का बिना दान किए हुए कोई भी दिन न हो। और कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुण दान व सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी?
रहम दिल के जल द्वारा वरदान दो। अगर समय पर कोई अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। महादानी वरदानी बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। चारों सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। इसी रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो। अमृत वेले सदा स्लोगन इमर्ज करो। सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को उड़ाना है। ज्ञानदाता बाप एक है, योग की विधि भी एक है। दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखलाने वाला भी एक है। मुख्य बात पढ़ाई और पालना दोनों ही देने वाला एक। फिर भी बाबा कहते नंबर 1 होने का विशेष आधार एक शब्द पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना, और दूसरा कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा ज्ञान की धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्व प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में लाना। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। बाप दादा ये कहते तो हैं बनना तो है, ज्ञान तो ये है, लेकिन उस समय मेरे में क्या, ये चाहिए में रह जाता है। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। रोंग समझते भी रोंग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए तो बाबा ने कहा उसको क्या कहा जाएगा। इसलिए अटेंशन शब्द को डबल अंडरलाइन करो। ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना और भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेती। माया ऐसा रॉयल रूप रखती जो रोंग को राइट अनुभव कराती, बिल्कुल रोंग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को ही गायब कर देती। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते, ऐसे महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। होगा बिल्कुल रोंग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने कारण रोंग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते। बाबा कहते वकील क्या करते, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते, सच को सच सिद्ध करने में भी होते, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते, दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं।
महसूसता की शक्ति को परिवर्तन करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो। केयरफुल रहना है। अगर कोई भी विशेष आत्मा इशारा देती तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छाया छत्र छाया में अपने को विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। इसलिए बाबा ने कहा बहुत अटेंशन रखो। जैसे बारिश होगी तो छाता रेन कोट रखेंगे, सर्दी में गर्म कपड़े, ऐसे मन बुद्धि के ऊपर प्रभाव न पड़े पहले ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। एक ही पॉइंट शब्द, मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, उस स्वरूप में टिक जाओ। इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होता है। जैसे आजकल का फैशन है, झूठी चीज़ कितनी आकर्षण वाली होती, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम होती। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज़्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। तो अभी क्या करेंगे? बाबा ने कहा सेफ रहेंगे ना। बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठता है, फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। मज़ा बहुत आता है जब वकालत करते हैं। अनुभवी हो ना, बाबा ने कहा सुन सुनकर साक्षी हो, हर्षित भी होते हो। तो बाबा ने कहा विशेष कमजोरी के स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में आना, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। कई बच्चे कहते क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया, ये संस्कार मेरे में नहीं था, अभी आ गया। तो बाबा ने कहा इसका कारण विधि भी बाबा ने कई बार बच्चों को समझाई है। तो बाबा कहते यहाँ तो जन्म सिद्ध अधिकार सहज में मिलता है, तो उसको प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।